नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। खबर जुड़ी हुई है सूर्य कुमार यादव से। स्काई और वो ऐसे स्काई रॉकेट कैसे कर गए अपने करियर में, इस पूरी कहानी को उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में बयां किया है। उन्होंने बताया कि ये सफर आसान नहीं था। 10-11 साल इंतजार के बाद, 12 साल के इंतजार के बाद उन्हें जाकर वो अंतरराष्ट्रीय कैप मिली। लेकिन क्या वो आसान था? क्या वो इंतजार आसान था? और कैसे उन्होंने उस इंतजार को लिया, कैसे उन्होंने उसके लिए अपने आप को तैयार किया, किन दो चीजों में उन्होंने बदलाव किया और उन्होंने उसको नतीजा दिया, वो खबर मैं बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा ही उन्होंने साथ साथ में यह भी बताया है कि कैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली के बारे में वो बोले, कैसे उन्होंने ये अपना नटराज शॉट और ये जो स्कूप है, ये जो रिवर्स हिट है, ये कैसे सब बनाए हैं, कैसे उन्होंने तैयारी की है, सारा उन्होंने इंटरव्यू में खुलासा किया है। तो सबसे पहले कि कैसे ये जो 12 वर्ष का इंतजार था उसको उन्होंने एक पॉजिटिवली चेंज कर दिया, क्या चीजें थी जिनको उन्होंने बदला। देखिए, वो कह रहे थे कि शुरुआत में वो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग या हेल्दी खाने को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब एक समय बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो रणजी में रन बना रहे थे, वो डोमेस्टिक में रन बना रहे थे, तो उन्होंने इरिटेशन से ज्यादा, कि इरिटेट होने से ज्यादा उन्होंने ये सवाल पूछा कि आखिर मुझे क्या बदलना होगा, क्या करना होगा। तो दो चीजें जो उन्होंने बदल दी, वो पहला सवाल, पहली जो चीज थी वो ये कि ट्रेनिंग उन्होंने और ज्यादा हार्ड कर दिया, अपने आप पर और ज्यादा वो ट्रेन हार्ड करने लग गए। और उसके बाद जो दूसरी चीज थी, हेल्दी डाइट, यानी वो मुश्किल जरूर था लेकिन उन्होंने अपने शरीर को उसके अकॉर्डिंगली ढालना शुरू कर दिया। और नतीजे जो है वो धीरे 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 कर कर वो नतीजे सूर्य कुमार यादव को दिखने लगे। और उसका नतीजा ये हुआ कि वो ट्रांसलेट हुआ उनके प्रदर्शन में और हर एक चीज में, जिसके बाद उन्हें 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ मौका मिला, पहली बार भारत के लिए खेलने का। और वहां से उन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं है। इस वर्ष वो इतने रन्स बना चुके हैं कि सबसे ज्यादा टी20 रन्स बनाने वाले बल्लेबाज तो हैं ही इस वर्ष, लेकिन इसके साथ ही वो नंबर 1 टी20आई बल्लेबाज भी बन गए हैं मेरे दोस्त। लेकिन ये सफर कैसा रहा, ये सफर का अगर मैं जिक्र करूं ना मेरे दोस्त, तो वो आसान नहीं रहा। क्योंकि आईपीएल से ये सफर की शुरुआत हुई थी और ये सफर जो चला, तो शुरुआत में मुंबई ने उन्हें खरीद लिया। 2010 में रणजी डेब्यू किया, 2011 में मुंबई ने खरीद लिया, 12 के सीजन में सिर्फ एक मैच मिला, 13 में उनकी किस्मत पलटी, गंभीर ने खरीदा। और फिर 13 से 17 के बीच में वो अच्छा तो कर रहे थे, लेकिन नंबर 5-6 पर आकर वो कुछ 10-15 गेंद की पारियां, उससे उनके करियर में कुछ बदलाव नहीं होने जा रहा था। कहां से बदलाव हुआ? ये जो 2018 में मोटी रकम देकर वापस से रोहित शर्मा ने खरीदा, यानी कि मुंबई इंडियंस ने इनको वापस खरीदा और मुंबई की टीम में ये वापस आया। और यहां से देखिए 2018 आईपीएल से उन्होंने क्या किया। पहले ही सीजन में मुंबई के लिए फिर जो वापस खरीदा गया, 512 रन, स्ट्राइक रेट देखिए, एवरेज देखिए। 2019 424 रन, फिर 2020 में फिर एक बार उन्होंने बड़ा स्कोर खड़ा किया और करीब करीब 500 रन ठोक दिए। लेकिन स्ट्राइक रेट इसमें महत्वपूर्ण है, औसत महत्वपूर्ण है। और उसके अगले सीजन फिर स्ट्राइक रेट देखिए, 143 की, 300 से ज्यादा रन। फिर 2022 में 145 की स्ट्राइक रेट, और ये उनके लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर साबित हुआ। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली से उनकी कोई तुलना नहीं है। ये तो वो कह रहे हैं कि उनके लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि वो इन दो दिग्गजों के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। और मुझे नहीं पता, वो कहते हैं कि मैं भाग्यशाली हूं जो इनके साथ खेल रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के वो दिग्गज सितारे हैं जो उन्होंने हासिल किया। मैं नहीं जानता कि कभी मैं उसे हासिल कर पाऊंगा या नहीं। हाल ही में मैंने विराट भाई के साथ कुछ अच्छी साझेदारियां निभाई हैं और मैंने उनके साथ बल्लेबाजी का आनंद लिया। इसके अलावा ये जो आप शॉट देख रहे हैं यहां पर, तो इसको लेकर बहुत से उनके जो शॉट्स हैं वो आंखें ऐसे फटी फटी रह जाती हैं। तो उस पर उन्होंने कैसे कहा कि कह रहे हैं कि मैंने कभी भी इसकी ना प्रैक्टिस नहीं की है, मैं कभी भी तैयारी नहीं की कि यार ये मैं नेट्स पे जाऊं और इसकी तैयारी करूं। दरअसल इसका जवाब उन्होंने दिया कि मैं यही कहूं, ये नहीं कहूंगा ये तो लेकिन इसके अलावा जो वो बात कर रहे हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे उन्होंने इसकी तैयारी की। वो कह रहे हैं कि जैसे वो जब अपने स्कूल क्रिकेट पर खेला करते थे, तो वहां पर वो इसकी तैयारी करते थे। और वहां पर जो
15 गज से या जो इतने छोटे दायरे से जब खिलाड़ी उन्हें गेंद करा करते थे तो वो रबर की बॉल से सीमेंटेड ट्रैक पर खेला करते थे, और वहां पर वो क्योंकि बारिश होती थी, कभी कुछ होता था, तो वो तेजी के साथ बहुत तेज तेज गेंदें आती थी, तो ऑफ साइड की जो बाउंड्री होती थी वो 25 गज की होती थी, वहां लेग साइड पर 95 गज की। लेकिन उसमें क्या होता था कि ऑफ साइड पे सारे खिलाड़ी खड़े कर दिए जाते थे और वो बॉडी पर वो गेंद फेंकते थे। तो वो उसी से ही उन्होंने वहीं से ही ये कलाइयों का इस्तेमाल करना सीखा और इस तरीके से उन्होंने तैयारी की। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस के बारे में ये कहूंगा कि कोई भी चीज असंभव नहीं होती, लेकिन मुश्किल होती है, जो मैंने आपको जिक्र किया, और इसके लिए आपका रवैया, एटीट्यूड बेहतर होना चाहिए। तो मैं अधिक अभ्यास करने के बारे में नहीं सोचता हूं, बल्कि बेहतर अभ्यास करने के बारे में सोचता हूं। तो ये मेरा फॉर्मूला रहा है। उन्होंने ये कहा कि मैं इरिटेट नहीं हुआ जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं अगले लेवल पर जाना कैसे है, तो इसके लिए मैंने कड़ी मेहनत जारी रखी और इसलिए मैंने इन चीजों पर बदलाव किया, ट्रेनिंग पर बदलाव किया, और खास तौर पर जो एटीट्यूड है वो बदल गया, क्योंकि ट्रेनिंग हार्ड होने लग गई, हेल्दी डाइट पर ध्यान होने लग गया। तो ये वहां से इनमें बदलाव आ गया। और जैसा कि मैं बता रहा था कि कॉलेज के दिनों पर वो सीमेंट की कड़ी पिचों पर खेला करते थे, बारिश में 15 गज की दूरी से, और साइड बाउंड्री जो होती थी वो 95 गज की, और ऑफ साइड बाउंड्री जो होती थी वो 25 से 30 गज की। तो इसलिए वो जो है वो शरीर को निशाना बनाकर जब गेंदबाजी करते थे तो वो कलाइयों का इस्तेमाल करके अपर कट लगाना सीख लिया, पुल करना सीख लिया, लेकिन नेट्स में इसका कोई अभ्यास नहीं किया है। और जहां तक उन्होंने बताया कि उनकी जो जिंदगी है वो मुंबई इंडियंस में आने के बाद बदल गई, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। लेकिन उन्होंने किया क्या है मेरे दोस्त, ये भी आपको देखना जरूरी है। आज जो सूर्य कुमार यादव हैं वो ऐसे ही छोटे बल्लेबाज नहीं है। उन्होंने 42 मैचों में 1408 रन, ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट है, T20 आई, 44 की औसत और 181 के स्ट्राइक रेट के साथ वो 2 शतक लगा चुके हैं, 12 अर्धशतक लगा चुके हैं, और यूं ही वो नंबर 1 बल्लेबाज नहीं है। इस सफर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इस खिलाड़ी के एटीट्यूड के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन एक अहम बात जो इन्होंने आखिर में कही वो ये कही कि हां, मुझे वनडे वर्ल्ड कप खेलना है 2023 का, हां मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलना है, क्योंकि मैं सारे डिविजन्स से ऊपर आया हूं, पूरा एज ग्रुप के साथ ऊपर आया हूं, वहां पे मैं रेड बॉल क्रिकेट ही खेला करता था। और वो कहते हैं कि जो कोई बल्लेबाज 100 गेंदों में काम कर सकता है, वो अगर मैं 50 गेंदों में कर दूं तो क्या कोई बुराई है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह, नमस्कार।